दोस्तों नमस्कार, मैं शिव शर्मा SDR इंफ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आज आपसे रूबरू हो रहा हूँ। टॉपिक बहुत ही थॉटफुल है, बहुत ही चिंतनीय है, क्योंकि हम जिस व्यापार से जुड़े हैं उस व्यापार से जुड़ी हुई एक खबर आई है। उस खबर के माध्यम से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ और इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों में ये इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना है कि किस लेवल से लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, यहाँ पर रियल इस्टेट व्यवसाय कैसे चल रहा है, कैसे चलता था और कैसे इस व्यवसाय को डिफरेंट एंगल्स समय समय पर कंपनीज देती रही हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुशांत गोल्फ सिटी अंसल API की। इस डेवलपर के बारे में अगर मैं बात करूं तो अंसल API को जो लाइसेंस मिला था हाईटेक इंटीग्रेटेड टाउनशिप का 2005-2006 में मिला था। सबसे पहले 1765 एकड़ की योजना को शासन द्वारा स्वीकृति मिली और इनके द्वारा जो मुख्य द्वार है उस पर बहुत ही अच्छे से इसको सजाया गया और लोगों को उनके सपनों को बुनने के लिए उत्साहित किया गया और इसी क्रम में धीरे धीरे करके इनको फिर इस टाउनशिप का दायरा बढ़ा दिया गया। 3335 एकड़ हो गई, उसके बाद में 6500 एकड़ हो गया। बट कहीं भी देखा जाए तो एक्सटेंशन जो मिलते रहे इनको इंटीग्रेटेड टाउनशिप के, वो शायद गलत थे, क्योंकि एक्सटेंशन तभी मिलना चाहिए जब आप पहले वाला कमिटमेंट पूरा कर दें, जो कभी इनके द्वारा पूरा नहीं किया गया। आज भी सुशांत गोल्फ सिटी में फ़ेज़ 1 में बहुत से ऐसे पॉकेट्स हैं जहाँ पर रोड्स नहीं है, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और कंपनी ने अपने विंग्स को स्प्रेड किया। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा, आज हम लोगों को जो आदेश की कॉपी प्राप्त हुई है वो सुशांत गोल्फ सिटी अंसल API दिवालिया कानून के तहत दिवालिया हो चुका है और इसकी जो IRP अपॉइंट कर दिए गए हैं, जो प्रोसीडिंग्स को शुरू कर दिए हैं। तो मैं इस परिप्रेक्ष्य में बस इतना कहना चाहूँगा, सुशांत गोल्फ सिटी जहाँ पर NCLT दिवालिया कानून के तहत इसको दिवालिया किया गया है, मात्र 83 करोड़ रुपए की देनदारी को लेके किया गया जो DHFL की है। अगर इस टाउनशिप में लोगों का स्टेक देखें तो हज़ारों की संख्या में वो लोग हैं जिन्होंने अपने सपने संजोए थे इस टाउनशिप के साथ में। वो उनके सपनों का क्या होगा। हज़ारों ऐसे लोग हैं जो निवेशक थे जिन्होंने अपनी गाड़ी कमाई किसी न किसी रीजन से लगाई थी, बच्चों की शादी के लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए, उनका क्या होगा। साथ ही साथ मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, इस टाउनशिप में जो इस समय रेजिडेंशियल प्लॉट्स के जो रेट्स चल रहे हैं वो करीब 1 लाख रुपए गज के आसपास चल रहे हैं और कॉमर्शियल प्लॉट्स की मैं बात करूं तो 200 गज का प्लॉट, 240 गज का प्लॉट 3.5 करोड़ के आसपास मिलता है। ऐसी जगह जहां पर इतनी प्राइसिंग हाइक हो चुकी है, बिल्डर के पास में लैंड भी होगी, ये तो जांच का विषय है। बिल्डर के पास कितनी अनसोल्ड इन्वेंट्री है इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बट इतना कहना चाहूँगा जिस समय से ये प्रॉब्लम चल रही है, फाइनेंशियल क्राइसिस कंपनी में चल रही है, कंपनी ने कुछ नहीं तो हज़ारों करोड़ का अपने एसेट्स बेचे होंगे। उन एसेट्स का पैसा लखनऊ अंसल API का कहाँ गया, किसी को कुछ नहीं पता। इसमें कौन लोग जिम्मेदार हैं, शासन प्रशासन की चूक कहाँ हुई है, क्योंकि इतने बड़े मात्रा में अगर बिल्डर एक शहर से दूसरे शहर में या दूसरे देश में हो सकता है पैसा लेके चला गया हो, तो उसकी भी फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए और निवेशकों के और जो घर खरीदार हैं उनके हितों की रक्षा की जानी चाहिए। सरकार को, मेरी सरकार से अपील है, राज्य सरकार से प्रार्थना है, देश के प्रधानमंत्री से मेरी प्रेयर है कि वो इस टॉपिक को अंसल सुशांत गोल्फ सिटी, जो कि हाल ही में दिवालिया कानून के तहत दिवालिया किया गया है, 83 करोड़ के लिए मात्र, एक ऐसी टाउनशिप जहां हजारों लोगों के सपने अधूरे रह जाएंगे और इस NCLT दिवालिया कानून को जो भी कोशिश हो सके, जैसी भी कोशिश हो सके, इससे इसको बरी किया जाना चाहिए, क्योंकि 83 करोड़ सुशांत गोल्फ सिटी अंसल API जैसे डेवलपर के लिए कोई भी बड़ी रकम नहीं है। इस पर ऑडिट की ज़रूरत है
इस पर बहुत ही ऐसे परिवेश में इसकी गणना हो, इसकी आकलन हो, देखा जाए किन परिस्थितियों में यहाँ से जो हमारा पैसा है इधर उधर शिफ्ट किया गया है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ उत्तर प्रदेश सरकार से रिक्वेस्ट करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि वो इस मुद्दे को, क्योंकि ये जन जागरण जनता से जुड़ा मुद्दा है और सभी उन लोगों से जुड़ा मुद्दा है जो घर के लिए अपना एक आसियाँ बनाने के लिए अपने जीवन की पूरी गाड़ी कमाई इस तरह के प्रोजेक्ट्स में लगा देते हैं, जहाँ पर LDA अप्रूव्ड, रेरा रजिस्टर्ड टाउनशिप में लोग एग्रीमेंट, बिल्डर वायर एग्रीमेंट के तहत सेल परचेज करते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को NCLT के माध्यम से इन समस्याओं का निवारण होना चाहिए, क्योंकि अनसोल्ड इन्वेंट्री बिजाविज जो पेनल्टी या जो ड्यूज़ हैं इनके वो बहुत कम हैं। 83 करोड़ फॉर सुशांत गोल्फ सिटी एनसेल API टाउनशिप लाइक नथिंग, जहां एक रेजिडेंशियल प्लॉट 2.5 करोड़ का बिक रहा है, 200 गज का, 240 गज का, 240 गज का कॉमर्शियल प्लॉट जहां 3-3.5 करोड़ का बिक रहा है। ऐसी स्थिति में वहां पर बिल्डर के पास क्या अनसोल्ड इन्वेंट्री नहीं है? क्या बिल्डर के पास इतनी इन्वेंट्रीज नहीं है अनसोल्ड जिससे कि बिल्डर उस रेवेन्यू को लाकर DHFL के लोन को सेटल करे और लोगों के जो अधूरे सपने हैं उनको पूरा करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं शिव शर्मा SDR इंफ्राविल्ड से कुछ समय के लिए विदा लेता हूं। इसी टॉपिक पर पुनः किसी अपडेट के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद।